भक्तजनों, श्री सीताराम। दरअसल में पिछले प्रसंग में भरत जी और प्रभु श्री राम जी के मिलाप की चर्चा की शुरुआत मैंने की थी और आज उसी प्रसंग पर मैं व्याख्या करूंगा। उम्मीद है मुझे कि मेरे जो भी प्रभु श्री राम के भक्तगण हैं उनको यह प्रसंग निश्चित तौर पर अच्छा लगेगा। लेकिन चूँकि राम कथा की शुरुआत करने से पहले जो नियम है वो प्रभु का एक बार प्रभु की वंदना करना नितांत ही आवश्यक है। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरऊं, सुनऊं कथा गुणगान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारम्याम श्री रामनंदा मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। लोकाभिरामं रंग रंग धीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। रघुपति राघव
राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, कथा की जब भी व्याख्या होती है, कोई सुने या न सुने, लेकिन ये कहा जाता है कि 3 देवता प्रत्यक्ष तौर पर जहां भी कथा होती है वह निश्चित तौर पर बतौर श्रोता मौजूद रहते हैं। स्वयं प्रभु श्री राम, स्वयं श्री भोलेनाथ महादेव जी और पवन पुत्र हनुमान, रामदूत हनुमान। तो ये 3 जो देवता हैं, जहाँ भी राम कथा की शुरुआत होती है, जहाँ भी राम कथा होती है, वहाँ ये लोग किसी न किसी रूप में निश्चित तौर पर कथा सुनने के लिए मौजूद रहते हैं। तो आज जिस प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो भरत जी से जुड़ा हुआ प्रसंग है। और भरत जी का जब नामकरण गुरु वशिष्ठ जी ने किया था तो उन्होंने कहा था कि हे चक्रवर्ती जी, ये जो आपका दूसरा पुत्र जो कैकेयी माता की गोद में है, इनका नाम भरत होगा और ये विश्व का भरण करेंगे, पोषण करेंगे। इसलिए विधिवत बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सम होई, सो तुम जान हूँ अंतर्यामी, पूर्व हूँ मोर मनोरथ स्वामी। और भरत जी के विषय में कहा जाता है कि भरत जी प्रभु श्री राम के हृदय, जब बाल्यावस्था में भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जब खेलते थे तो भरत जी को हमेशा प्रभु श्री राम अपने अपोजिट पार्टी में रखते थे ताकि भरत जी उनके सामने रहे और खेल में भी उनको हमेशा देखते रहें। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी खुद भरत जी से जानबूझ करके हार जाते थे और फिर वो कहते थे कि देखिए मुझे मेरे भरत ने आज हरा दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा भ्रातृत्व प्रेम आपको प्रभु श्री राम और भरत के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि जब भरत जी मिलने जाते हैं प्रभु श्री राम से चित्रकूट, तो भरत जी जमीन पर पाहीनाथ कहकर गिर पड़ते हैं और अपना मुख जो है वो भगवान को नहीं दिखाते हैं। उनको लगता है कि मैं अपना ये मुख कैसे भगवान को दिखाऊं, कैसे प्रभु को दिखाऊं। और यह चीज़ जान लीजिए कि भरत जी पूरे रामायण के एकमात्र ऐसे चरित्र हैं जिनका कोई अपराध नहीं था, लेकिन फिर भी उनको कष्ट भोगना पड़ा, बिना अपराध के कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि अपराध उनकी माता जी ने किया था और वो भी माँ के कहीं अपराध किया नहीं था, बल्कि प्रभु श्री राम ने उनसे करवाया था। इसकी चर्चा मैंने आपसे की भी है
और आगे भी मैं करूँगा। तो बड़ी अच्छी पंक्ति है कि नंगे थे पांव बाबरे के, कीचड़ में लिसे हुए भी थे, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकर भी थे कुछ छुपे हुए। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पे तीर गिरा, वहीं पर तरकस के साथ वहीं मुनियों वाला वह चीर गिरा। बाबरा चाहता था पहले, रघुवर को शीस झुका लूं मैं, रघुवर चाहते थे पहले, छाती से इसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए इससे पहले, छाती से लगा लिया उसको। यह हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ, सबने देखा चित्रकूट में, कुछ ऐसे भरत मिलाप हुआ। तो इस तरीके से भगवान भरत जी को, जब भरत जी जमीन पर गिरे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और रामचंद्र जी से अपना वो मुख नहीं दिखाना चाहते, तो रामचंद्र जी भी कहते हैं कि भरत, मैं आपका मुख नहीं देखूंगा। और फिर आप अंदाजा लगाइए कि आप खुद इसको प्रैक्टिकल भी करके जब देखिएगा, तो कोई व्यक्ति अगर आपके सामने साष्टांग लेटा हुआ हो और उसको अगर आप उठाना चाहते, तो बगैर उसका मुख देखे हुए आप उसको उठाकर अपने हृदय से लगा सकते हैं, अपने छाती से आलिंगन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो प्रभु श्री राम ने भरत जी को इसी तरीके से हृदय से चित्रकूट में लगाया हुआ है। और आप समझिए कि आज भी चित्रकूट में ये प्रत्यक्ष है कि वहां पर जब आप जाएंगे तो इस मार्मिक दृश्य को देख करके जो पत्थर थे वो भी पिघल गए थे। अंदाजा लगाइए कि प्रभु का क्या प्रेम है। तुलसीदास जी ने अपना कलम जो है रख दिया और लिखा कि इस प्रेम का दर्शन करना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं कुछ लिख नहीं सकता हूं। इतने भाव विह्वल हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने अपने कलम को रख दिया। उन्होंने कहा कि ये जो चित्र है, ये जो चित्र दर्शन है ना, इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूं। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाई मनु विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांडर तांति। तुलसीदास जी ने लिखा, यानी भरत जी और राम जी का यह प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि तुलसीदास किस प्रकार कहूं, भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। गांडर आप एक प्रकार का घास है जो तालाबों और झीलों में होती है, उसी के विषय में उन्होंने लिखा है कि क्या इसकी व्याख्या जो है वह मैं कैसे कर सकता हूं, और क्या उस गांडर घास से, उसकी तात से कभी कभी कोई सुंदर राग बजा सकता है क्या। तो ये कल्पना से परे है कि एक घास जो है वो सुंदर राग नहीं बजा सकता है, गांडर घास। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं चित्रकूट में, दोनों भाई मैया सीता से मिले, मैया ने सबको खूब दुलार किया है। फिर निषाद राजगुह प्रभु से कहते हैं कि सारा समाज मंदाकिनी नदी के तट पर है। सुनते ही राम जी तट की ओर दौड़ पड़ते हैं, गुरुवर को पहले प्रणाम करते हैं और सबसे पहले मैया कैकेयी के पास जाते हैं और प्रणाम करते करते हैं कहते हैं कि आपने मेरा सब काम बना दिया। माँ कैकेयी कहती है कि आपका तो सब काम बन गया, लेकिन मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया।
यहाँ तक कि भरत भी अब मुझे माँ नहीं कहता। राम जी कहते हैं, नहीं माँ, तुम्हारा पुत्र राम तुम्हारे पास है। फिर प्रभु सभी माँ से मिलते हैं तो माँ का अलग रूप देखकर खूब रोते हैं और कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ कि मेरी वजह से पिता ने प्राण त्याग दिए। अब जरा सा राजा दशरथ जी के इस प्रसंग को आप सुनिए कि राजा दशरथ जी ने जीते जी, राजा दशरथ जी से बड़ा राम का प्रेमी कोई नहीं था। राजा दशरथ जी जीते जी तो भगवान राम को पुत्र के तौर पर उन्होंने दुलार प्यार किया ही, और मरने के समय भी उन्होंने राम जी का ही नाम लेकर के अपना शरीर त्यागा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, भूपति गयो सुरधाम। तो जन्म मरण का तो वाकई में सुख अगर किसी एक व्यक्ति ने सृष्टि में लिया तो वो सिर्फ चक्रवर्ती जी हैं, दशरथ जी हैं। दरअसल में चक्रवर्ती जी का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो प्रभु के पिता हैं, तो प्रभु से भी ज़्यादा उनका सम्मान होना चाहिए, तब प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो लेकिन कभी कभी जो कथा करनी है तो राम नाम तो ले ही लेते हैं, लेकिन अमूमन नाम लेने से बचना चाहिए। तो जहाँ भी अगर प्रभु के पिताजी का नाम आए ना तो वहाँ आप चक्रवर्ती महाराज कह दीजिए, क्योंकि चक्रवर्ती महाराज थे वो। तो जन्म मरण का सुख वाकई में अगर इस सृष्टि में किसी को मिला आज तक ना तो सिर्फ चक्रवर्ती महाराज जी को मिला है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ कि मेरी वजह से मेरे पिता ने प्राण त्याग दिया। और उस दिन जितने भी लोग वहाँ पहुँचते हैं उन्होंने कोई भी उसमें से कुछ खाता नहीं है। दूसरे दिन राम जी ने पिता के प्रति सुबह में उठ करके अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। आप देखते होंगे कि अब देखिए कि शुरुआत हो रही है पितृपक्ष जिसको हम लोग कहते हैं, और उसमें लोग आकर के पिंडदान करते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो भी पितर होते हैं ना उनका दरवाजा उनके लिए भगवान पितृपक्ष में खोल देते हैं, और 15 दिनों का ये होता है पितरपक्ष। पूर्णिमा के दूसरे दिन से शुरू होता है और महालया जिस दिन होता है, दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है, उसके एक दिन पहले खत्म होता है। तो पितृपक्ष में निश्चित तौर पर अपने परिवार में अपने पितर को जल दीजिए सुबह में उठ करके, और जल जब भी दीजिए अपने पितर को तो दाहिने हाथ से लोटा लेकर के पानी का, और इस तरीके से आपको जल देना है। भगवान को जल हमेशा ऐसे दिया जाता है और पितर को हमेशा जल दिया जाता है इस टाइप करके, और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितर को जो है वो जल दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि पितर अगर प्रसन्न हो जाते हैं ना तो आपके घर में शांति रहती है, सुख मिलता है, आपको जीवन में आप लगातार उन्नति करेंगे। तो पितर को प्रसन्न रखिए। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये भी कहा गया, धर्म कहता है कि आपके अगर माता पिता शरीर त्यागते हैं, मेरे भी माता पिता ने शरीर त्याग दिया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि शरीर त्यागने के तुरंत बाद ही किसी भी व्यक्ति को दूसरा जन्म मिल जाता है। वो बहुत जो पुण्य आत्मा होते हैं उन्हीं को जन्म मिलता है, और जिनको जन्म नहीं मिलता है वो पितृलोक में रहते हैं। तो ये कहता है कि उसमें जो माँ होती है वो अपने बच्चों के पास आती हैं जब तक वो दूसरा शरीर धारण नहीं करती हैं तब तक। तो इसलिए पितृ का बड़ा महत्व है। तो पितृपक्ष की शुरुआत अब हो रही है, तो आप जो भी भक्तजन हैं जो मुझे सुनते हैं वो निश्चित तौर पर पितृपक्ष में अपने पितर को प्रसन्न कीजिए, और कम से कम 15 दिन तक उनको जल निश्चित तौर पर दीजिए। उनका जो मनपसंद भोजन हो, जो बहुत चाव से जिस भोजन को वो करते थे, एक दिन निश्चित तौर पर वो भोजन घर में बना करके उनके लिए रख दीजिए विधिवत। वो आकर खाएंगे उसको ये प्रत्यक्ष है, ये इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। और दान कीजिए, पितृपक्ष में दान करना चाहिए। इसके अलावे आप कोशिश यह कीजिए कि अगर गाय माता को अगर आप 2 रोटी खिला सकें तो कहता है कि पितर की आत्मा उससे बड़ी संतुष्ट होती है, तो यह भी कीजिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपने पितर को जो है उन्होंने पितर के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन किया था। 2 दिन बाद फिर राम जी ने कहा कि गुरुवर आप सभी लोग अब वापस अयोध्या लौट जाइए। गुरु कहते हैं, राम तुम बिन दुखी सुखी तुम ही। यहाँ आप कह रहे हैं कि राम के लोग दुखी हैं, यहाँ जब से लोग आपसे दूर हुए हैं तब से लोगों के जीवन में दुखी दुख है। फिर राम जी सबसे कहते हैं कि आप जब तक चाहते हैं रहिए। पूरे अयोध्या के लोगों की कोल भील ने यहाँ पर खूब सेवा की है। कोल भील खूब सेवा करते हैं भगवान को। जानते हैं कोल भील जब चित्रकूट भगवान जाते हैं तो जब कोल भील से उनकी मुलाकात होती है तो कोल भील कहते हैं कि प्रभु
यहाँ आप रहिए, यहाँ आपको खाने पीने में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर अगर शेर आएगा, बाघ आएगा तो हम आपको बचाएंगे। और प्रभु बहुत निर्मल भाव से सुनते हैं और कहते हैं अच्छा आप मुझे बचा लेंगे ना। जो जगत के स्वामी हैं उनको कोलभील कहते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूँगा। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोलभील कहते हैं कि राम जी मैं आपको सांप से भी बचा लूँगा, मैं आपको बाघ से भी बचा लूँगा, मैं आपको जंगल खूब घुमाऊँगा, फल खिलाऊँगा, आपको यहाँ डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अंदाजा लगाइए। देखिए भक्त अगर निर्मल होता है ना तो प्रभु उसको बहुत प्यार करते हैं। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपटी छल छिद्र न भावा। तो प्रभु कोलभील की निर्मलता देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ देखिए मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, लेकिन जब आप लोग मुझे कह रहे हैं कि आप लोग मेरी रक्षा करेंगे ना, तब मुझे डरने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अंदाजा लगाइए, प्रभु राम के चरित्र को सीखिए, उनसे जीने की आवश्यकता है, उनके चरित्र को जीने की आवश्यकता है कि स्वयं पर ब्रह्म है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उस तमाम अवतार में राम जी का जो अवतार है राम के रूप में, वो अवतार पर ब्रह्म का रूप है। इसीलिए स्वयं भगवान विष्णु भी उस रूप की आराधना करते हैं। कहता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है वो स्वयं श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हैं। और शिव तो राम के अनंत उपासक है और रामचंद्र जी शिव के अनंत उपासक हैं। तो राम का नाम निश्चित तौर पर, एक बार लीजिए कहानी में एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ कि एक बार एक आदमी शौच के लिए गया हुआ था। तो शौच में आदमी कभी कभी कब्ज का शिकार हो जाता है। तो वो बहुत प्रेशर अपने बना रहा था, वो प्रेशर में कहा उफ राम। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ गया कि तुम शौच विधि में हो और तब तुम नाम ले रहे हो। हनुमान जी उसको एक लप्पर मारे। अब हनुमान जी का लप्पर अगर किसी को लगेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी आप समझिए। उसके बाद जब हनुमान जी जाते हैं प्रभु श्री राम जी के पास, और ये प्रसंग सच्ची घटना है, जब राम जी के पास जाते हैं तो राम जी के गाल पर वो थप्पड़ का चिन्ह था, हनुमान जी के थप्पड़ का। तो हनुमान जी बड़े विस्मित हुए कि प्रभु आपके गाल पर ये चिन्ह, ये तो मेरे हाथ का निशान है। तो रामचंद्र जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे एक भक्त के ऊपर हाथ उठाया हनुमंत। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु, वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, कोई भी आदमी किसी भी अवस्था में है और अगर वो प्रभु का सुमिरन कर रहा है ना तो प्रभु उसके समक्ष हाजिर है। अब मैं आपको बता रहा हूं, लोग कहते हैं कि नॉनवेज आप मत खाइए। निश्चित तौर पर वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वो नहीं खाते हैं, जो शैव संप्रदाय के लोग हैं वो खाते हैं। मैं आपको ये बताऊं, लोग कहते हैं कि जो मीट मछली खाता है ना भगवान उसका उद्धार नहीं करते। अगर ऐसा है वाकई में तो रामचरितमानस में जटायु जी की बड़ी भूमिका है। जटायु जी गिद्ध थे और वो तो जानवर का मांस खाते थे, और भगवान ने उनको साकेत भेजा। भगवान राम साकेत में रहते हैं, वैकुंठ नहीं भेजा, उनको साकेत यानी कि अपने धाम भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो निर्मल थे। तो ये निर्मल कैसे होगा? ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। तो जब रघुनाथ जी की कृपा होगी तभी ये मन आपका निर्मल होगा। तो ये कई प्रसंग हैं जो इस चीज की व्याख्या करता है कि प्रभु सब में विराजते हैं। बड़ी अच्छी पंक्ति भी है, इस एक भजन है, अक्सर मैं उसको गुनगुनाता हूं। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा पार, बरस रही प्रभु की कृपा पार। तो प्रभु सब में विराजते हैं। बस ये अब आपके और मेरे भीतर की भक्ति है कि आप अपनी भक्ति के माध्यम से प्रभु के किस स्वरूप का दर्शन करते हैं, और आप प्रभु के जिस स्वरूप का दर्शन करेंगे प्रभु आपको उसी स्वरूप में दर्शन देंगे। कुछ भजन है, उस भजन की कुछ पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहूंगा।
कभी एक चीज जीवन में सोचिए कि ये जो मेरा मुख है यह बोल रहा है या मैं बोल रहा हूं। ये बहुत ही अद्भुत है। ये मैं चल रहा हूं या मेरा पैर चल रहा है, ये मेरा हाथ काम कर रहा है या मैं कर रहा हूं। तो बड़ी अच्छी पंक्ति है, किसी बड़े संत ने लिखा है, बता तेरे मुख से, बता तेरे मुख से कौन बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख खोलता है या तू खोलता है, मुख खोलता है या तू खोलता है। ये मैं की आवाज है आती कहाँ से, ये मैं की आवाज है आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। पहले तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पहले तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, सूझबूझ कर हमको समझा दे प्यारे, पैर डोलता है, पैर डोलता है या तू डोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख खोलता है, मुख खोलता है या तू खोलता है। बता तेरे मुख से कौन बोलता है। ये प्रसंग कहता है कि हम आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहा है वही परब्रह्म कर रहा है। इसलिए कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो भक्तजनों, आज के इस प्रसंग की चर्चा को मैं फिलहाल यही विराम देता हूं।
लेकिन आपको ये राम कथा कैसा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट निश्चित तौर पर लिखिए। और अगर आप अपने इलाके में प्रभु श्री रामचरित्र मानस यानी कि राम कथा करवाना चाहते हैं तो आप जो YouTube पर नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने इस चैनल को मानस कथा रामायण पूज्य राजीव जी महाराज जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो कि आपका प्यार न सिर्फ हमें एक एनर्जी देता है बल्कि राम भक्ति की तरफ बढ़ने के लिए और उत्साहित करता है। श्री सीताराम। प्रभु आपके और आपके परिवार का कल्याण करें।